भजो मन जीवन नाम सवेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। सुंदर देह देखी जनि भूलो। सुंदर देह देखी जनि भूलो। झपट लेत जस बाज बटेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। या देही का गर्भ ना कीजे। या देही का गर्भ ना कीजे। उड़ी पंछी जस लेत बसेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। या नगरी में रहने ना पई हो। या नगरी में रहना ना पई हो। कोई रह जाए ना दुख घनेरा। कोई रह जाए ना दुख घनेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। मानुष जन्मना पई हो फेरा। मानुष जन्मना पई हो फेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। भजो मन जीवन नाम सवेरा। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। कम से कम इस जीवन को पाकर फिर जमानत भी तो करवा लो कि फिर मानव तन मिल जाए, मानव जीवन मिल जाए, ताकि फिर प्रभु की भक्ति करके इस संसार से उद्धार पालूं, भवसागर से ऊर्ध्व हो जाऊं, ऊपर उठ जाऊं। इसलिए साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। मानुष जन्म न पइयो फेरा। फिर मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो भजो मन जीवन नाम सवेरा। हे मन भजो, नाम का भजन करो, नाम का सुमरन करो। इस नाम का सुमरन करने से यह लाभ होगा कि एक तो आपके कलमश दूर होंगे, मन पवित्र होगा धीरे धीरे, और ईश्वर की कृपा बरसेगी, सदगुरु की दया प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं भजो मन जीवन नाम सवेरा। इस जीवन में नाम का सुमरन ही सार्थक है और सभी निरर्थक है। सुंदर देह देख मत भूलो। साहब कहते हैं सुंदर शरीर को देख करके मत भूलो। झपट लेत जस बाज बटेरा। जैसे कबूतर को बाज झपट करके खा जाता है, वो भी आकाश में उड़ता है, वो भी आकाश में उड़ता है,
लेकिन बाज उसके लिए खड़ा है, उड़ते उड़ते हुए चख लेता है। उसी तरह से तुम्हारे लिए ऊपर भी मौत मंडरा रहा है। किस समय लेकर चला जाएगा तुम्हें, इसका कोई ठिकाना नहीं है, और उसके विषय में तुम जानते भी नहीं हो कि मेरा कितना आयु है, कितना समय है शेष। जिस समय से इंसान जन्म लेता है उसी समय से मृत्यु की घड़ी गिनी जा सकती है, लेकिन गिनने वाले तो कोई अंतर्यामी संत ही होंगे, दूसरे तो नहीं जोड़ सकते हैं, और जो जानते हैं वो बताते भी नहीं। इसलिए साहब कहते हैं, सुंदर देख देख जन भूलो, झपट लेत जस बाज बटेरा। या देही को गर्व न कीजे, उड़ी पंछी जस लेत बसेरा। इस शरीर का गर्व घमंड ना करो, क्योंकि उड़ करके पंछी की तरह अपना बसेरा दूसरी जगह बना लेगा। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। आज यहां जन्म लिए, क्या पता फ्रांस में जन्म हो जाए। फिर परिवार में आए हैं, बाल बच्चों में रहते हैं, फिर वह बाल बच्चा तो फिर मिलेगा नहीं। आज परिवार में है, ये परिवार नहीं मिलेगा, फिर दूसरा परिवार कहीं बनाएंगे, फिर वहां माया मोह व्याप्त रहेगा, और व्यापक होने से आपको फिर मोह घेरते रहेगा, और मोह में ही प्राणांत हो जाएगा, और उसके कारण आपका कहीं न कहीं जन्म हो जाएगा, किसी जोनी में जन्म हो जाएगा। इसलिए संतों के शरण में ही संसार में जीवों का निदान है और कल्याण है। इसलिए संतों के शरण में जाकर ज्ञान लेकर के और भक्ति करनी चाहिए सदगुरु की। कहते या नगरी में रहने न पई हो, कोई रही जाए ना दुख घनेरा। इस नगरी में, संसार में, या इस शरीर भी एक नगरी है, इस शरीर में रहने के बाद भी दुखी दुख तो है। इस शरीर में अनेकों प्रकार के दुख हुआ करते हैं, सुख भी हुआ करते हैं। दुख सुख के चक्की में क्यों पिसे जाएंगे हम वह परम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए जो परम सुख दुख सुख से परम पद है, श्रेष्ठ है। प्राकृतिक दुख प्राकृतिक सुख से श्रेष्ठ जो है, आत्मिक आध्यात्मिक सुख जो है, उसी की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए मानव शरीर मिला हुआ है। साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मानुष जन्म ने पहियो फेरा। यह मनुष्य जीवन फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो शर्त है, वह मनुष्य जीवन का शर्त सत्संग में ही प्राप्त होता है, और कहीं नहीं है संसार में। मनुष्य जीवन से मनुष्य की चोटी पर पहुंचने के लिए केवल आधार उसका सत्संग है, संतों की सेवा, गुरु की भक्ति, यही आधार है, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए खूब सत्संग करें, रोज सत्संग करें, और सुमरन भजन ध्यान करते रहें, गुरु के लक्ष्य में बंधे रहें, और संसार का काम तो होता ही रहेगा, वह रुकने वाला नहीं है। इतना कहते हैं, बानी राम करते, साहिब बंदगी साहिब।